तो हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी के लिए क्या-क्या करें, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। इस विषय पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और एक-एक चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे पहले क्या होता है कि एक रणनीति बनानी पड़ती है। लेकिन लोगों को लगता है कि यार हम किस विषय का तैयारी करें और किस एग्ज़ाम का पहले तैयारी करें। तो यूपीएससी के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप मैं एक-एक चीज़ों पे, एक-एक विषय पे आपको चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो में बेहतर तरीके से हम पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको तभी मिल पाएगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसमें कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, ठीक है? ये चर्चा है, आज का जो टॉपिक है यही है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। ठीक है? तो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो रणनीति बनानी पड़ती है, वो ये है कि अ, हम लोग क्या करते हैं सबसे सबसे पहले जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्रीलिम्स पे फ़ोकस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर मेंस पे करते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू पे फ़ोकस करते हैं। ये 3 एग्ज़ाम आपका यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो हम चर्चा करेंगे कि आपको पहले प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, कि मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए, कि इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए और किस बेस पे करनी है वो भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मतलब एक रणनीति जो होती है यूपीएससी की तैयारी करने का, एक सही मतलब एक यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं, उनको एक जानकारी सही तरह से होनी चाहिए कि यूपीएससी की तैयारी करें क्या? सबसे पहले किस चीज़ों पे, किस विषय पे फ़ोकस करें? तो मेरे ख़्याल से कि मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप लोगों को मैं यही बताऊँगा, 3 स्टेप बताने वाले हैं। वो स्टेप पहला ये कि पहला आप इंटरव्यू से तैयारी फ़ोकस जारी करिए। पहला नंबर जो है वो है आपका, अपना तैयारी इंटरव्यू से ही फ़ोकस करना चालू कर दीजिए। उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के बाद फिर मेंस की तैयारी करिए। साथ-साथ मेंस के साथ-साथ आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। ये 3 आपके जो कंडक्ट कराते हैं यूपीएससी, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले अगर यूपीएससी का आप तैयारी करना चाहते हैं तो पहले आप इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करें। उसके बाद मतलब मेंस की तैयारी करना है आपको, मुख्य परीक्षा की। फिर उसके बाद आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, प्रारंभिक परीक्षा की। तो अब मैं आपको ये चर्चा करूँगा कि इंटरव्यू में पढ़ने के लिए मतलब क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उसपे मतलब ध्यान रखना है मुझे और क्या-क्या चीज़ें उसके लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस पे फ़ोकस करूँगा कि यूपीएससी में देखिए सबसे पहली बात होती है कि आपकी भाषा कैसी है। तो भाषा ही आपकी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है यूपीएससी में के इंटरव्यू में, ठीक है? कि आपकी लैंग्वेज किस तरह से, आप किस तरह से बातें कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी वहाँ पर भूमिका होती है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले फ़ोकस अपनी भाषा पे, अपनी लैंग्वेज पे करें। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो बात करने का तरीका होता है, जो वहाँ पर इंटरव्यू के मेंबर्स होते हैं, पूछते हैं आपसे जो चीज़ें, तो वहाँ पर आपके बात करने का तरीका क्या है, किस शब्द को कैसे आप बोल पा रहे हैं सटीक, मतलब उत्तर जब से कोई चीज़ आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो आप अपनी भाषा सही तरह से करके बातों को कैसे बताते हैं, इस पे फ़ोकस करने का प्रयास करिए आप। ठीक है? अभी से यूपीएससी की तैयारी करते-करते मैं बता रहा हूँ कि सबके साथ मतलब तीनों को साथ में लेकर चलना है, इसलिए मैं आपको एक-एक चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यूपीएससी की जो 77 एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको भाषा पर फ़ोकस करना है। उसके बाद आप अपनी भाषा को फ़ोकस करते-करते उसमें देखिए कि हमारी जो बात करने का तरीका है, तो ये ठीक है कि नहीं, इस पे फ़ोकस करिए। 2 चीज़ें, एक ख़्याल आपको देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद अगर हम आते हैं मेंस पे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पहला क्या है कि आपका मतलब इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आपको मेंस हो गया मतलब मुख्य परीक्षा, उसके बाद फिर हम प्रीलिम्स की बात करेंगे मतलब प्रारंभिक परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं 2 चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा आपको कि मुख्य परीक्षा में आपको लेखन विधा पर सबसे पहले फ़ोकस करना है। क्योंकि उसमें हमारा जो होता है लेखन विधा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में हमें लिखने का ही काम रहेगा उसमें, आपको उसमें लेखन विधा का ही कार्य ज़्यादा रहता है। इसीलिए आप मुख्य परीक्षा में लेखन विधा पर काम करना मतलब चालू कर दीजिए अभी से, इसके साथ-साथ और उसके बाद अगर आप किसी भी कोचिंग या कहीं भी कोई भी कोचिंग जॉइन किए हैं,
तो कोचिंग का जो टेस्ट आपको कराए जाते हैं, तो टेस्ट पे फ़ोकस करिए, आपको उसके साथ-साथ आप टेस्ट को दीजिए। उस टेस्ट को आपको देना है और टेस्ट को देने के बाद उसको एक टाइम मैनेज करिए कि मतलब कि जैसे टेस्ट आपने दिया, 2 घंटे का टेस्ट है, तो आप उसको और कम समय में प्रयास करें, उसको बार-बार करें कि हम कितने समय में उसको कर पाते हैं। तो वो प्रैक्टिस होती है आपकी, धीरे-धीरे ऐसी ही आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी, तो आप अच्छी तरह से लेखन विधा अपना सुधार सकते हैं। लेखन विधा भी उसके साथ हो जाएगा और जो आपका टेस्ट देने का तरीका, वो भी आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएँगे। तो ये 2 चीज़ें आप प्रयास करिए मेन में। मेंस मतलब क्या है कि मुख्य परीक्षा में 2 चीज़ें फ़ोकस करिए। एक टेस्ट को ज़रूर आप दें, कोचिंग से अगर आप जुड़े हैं तो। और उसके बाद जो लेखन विधा है, लेखन राइटिंग जो बताई जाती है, वो लेखन विधा पे आप ज़्यादा फ़ोकस करिए, ठीक है? मेंस के लिए। और उसके बाद मैं बात करूँगा प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में क्या होता है दोस्तों कि अगर मैं कहूँ कि प्रीलिम्स के लिए तैयारी जो होता है, शुरुआत से सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें जो एनसीईआरटी होती है, पुरानी एनसीईआरटी बेस्ड जितनी मतलब यूपीएससी की जो है एनसीईआरटी बुकें हैं, उस पे आप ज़रूर पढ़ें, उसको तो ज़रूर ही पढ़ना है आपको। क्योंकि जो 6 से आपके 12 तक की एनसीईआरटी किताब बनाई गई है, तो यूपीएससी बेस्ड जो चीज़ें हैं कि एनसीईआरटी पर फ़ोकस आप ज़रूर कर लें। प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग प्रीलिम्स के साथ-साथ आपको एनसीईआरटी पर फ़ोकस करें और उसके साथ अब प्रीलिम्स के साथ-साथ आपको भी थोड़ा लेखन विधा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि लेखन विधा पे थोड़ा उसके साथ-साथ ही मतलब एनसीईआरटी के साथ-साथ भी अपने लेखन विधा को भी थोड़ा मजबूत बनाएँ। तो लेखन विधा पे कार्य करें। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताने का प्रयास करूँगा कि इसमें एक नोट में बताने वाला हूँ, सुनिएगा क्या है कि जो एक क्या होता है कि इस यूपीएससी एग्ज़ाम में देखिए इतने ये बहुत रेयर केस में मैं आपको बताऊँगा कि क्या है कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है, इतना सरल नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप कठिन मेहनत या संघर्ष अपना करते हैं, तो सरल है। क्योंकि लाइफ़ कोई चीज़ मतलब कठिन नहीं है, ज अगर आप दिल से ठान लेते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, तो वो सरल लगेगा आपको क्योंकि उसे आप बार-बार करेंगे तब। तो मेरे हिसाब से ये होता है कि आपको मैं यही कहूँगा कि एक मुख्य बात यही है कि मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट होते हैं, उन इस बातों को ध्यान से सुनें कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अपना जो रोज़ का टारगेट होता है, जैसे आपने कोई अपने टाइम बनाए होंगे, तो रोज़ का जो टारगेट है, उसको मिस ना होने दें। ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर ये एक बात होनी चाहिए कि वो अपना रोज़ का टारगेट कम से कम कंप्लीट करें। ये उसके अंदर ये ज़रूर होना चाहिए कि अपना रोज़ का टारगेट है, जो आपका टारगेट बनाया कि आपने जो बनाया है कि मुझे आज इतना पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़ना है, ये विषय पढ़नी है, तो मैं यही कहूँगा कि अपना उस रोज़ का टारगेट को कंप्लीट करते रहिए। ये सबसे बड़ी बात होती है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। यूपीएससी एस्पिरेंट की ही नहीं, मतलब जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो लोग एस्पिरेंट करते हैं, उन सभी के लिए है कि अपना जो टारगेट कम से कम पूरा करते रहिए। इसीलिए आपको यही चीज़ें बताना था। तो मैंने सोचा कि यार यूपीएससी की तैयारी जो होती है, कैसे करना है, एक सटीक जानकारी सही तरीके से होना चाहिए लोगों को, या पता होना चाहिए कि एस्पिरेंट के लिए कि किस तरह से तैयारी करें आपकी ज़्यादा मतलब कि क्या होता है कि हम लोग मतलब जानकारियाँ नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, तो हम लोग स्टार्टिंग तैयारी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं यार प्रीलिम्स की तैयारी कर लें, उसके बाद मेंस की करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू करेंगे। तो उसमें क्या होती है हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं, उसके बाद हमारा अटेम्प्ट भी खत्म होने लगता है। ऐसे धीरे-धीरे गलतियाँ करते-करते हमारी नंबर भी नहीं आते हैं अच्छी तरह से, हम कर भी नहीं कुछ पाते मतलब। तो मेरे ख्याल से ये है कि आप तैयारी सबसे पहले अपने मुख्य परीक्षा अलावा पहले इंटरव्यू करिए, उसके बाद मुख्य परीक्षा, उसके बाद प्रीलिम्स। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? तो दोस्तों मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो में इसी प्रकार से नॉलेज देने के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सपोर्ट।